ये हम कहाँ आ गए? ये तो पाताल गर्भ है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? नागराज को सूर्यपुत्र शनि का प्रणाम। प्रणाम सूर्यपुत्र। परंतु आप यहां पाताल गर्भ में? हाँ, परंतु ये क्या हो रहा है? यह हम गिद्धराज की बलि दे रहे हैं सूर्यपुत्र। इसके मरते ही सारी सृष्टि गिद्धों से मुक्त हो जाएगी। नागराज, ये तो गलत है। शायद आप नहीं जानते सूर्यपुत्र, इन गिद्धों और हम नागों में सदियों से बैर चली आ रही है। इन्होंने हमेशा हमारे परिवारजनों को दुख दिया है, उनकी हत्या की है। आज हमने आक्रमण किया और इनके सारे परिवारजनों को नष्ट कर दिया। बस ये गिद्धराज बचा है। इसकी बलि देते ही इनका नामो निशान मिट जाएगा। नागराज, ये तो गलत है। कुछ गलत नहीं है सूर्यपुत्र। इन्होंने हमारा जीना दुश्वार कर दिया। नागराज, आप सभी शेषनाग की संतानें, वो शेषनाग जो नारायण की सेवा में रत हैं। फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। नारायण पूरी सृष्टि के पालनहार हैं। ये गिद्ध और उनका परिवार इस सृष्टि में उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि नाग। आप हमारे कार्य में बाधा ना डालें सूर्यपुत्र। इन्होंने हमें बहुत सताया है। आज हम अपने परिवार को इनके डर से मुक्त करके ही रहेंगे। यदि आपने ऐसा किया तो हम ब्रह्मदंड से नाग लोक के सागर को ही सुखा देंगे और आपका नाग लोक नष्ट हो जाएगा। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यदि आपको विश्वास नहीं तो स्वयं अपनी आंखों से देख लो। सूर्यपुत्र, आप ये मत समझिए कि हम आपके ब्रह्मदंड से डर जाएंगे। हम आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। बंदी बना लो इन्हें।
नागराज, प्रणाम जलदेव। ये आप क्या कर रहे हैं? अपने क्रोध को त्यागिए और शनिदेव की बात शांति से सुनिए। आप अपनी जाति के मोह में फंसकर सृष्टि के चक्र को भूल गए। ये गिद्ध भी सृष्टि के चक्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और इस चक्र में आपका विघ्न डालना शोभा नहीं देता। परंतु जलदेव, हम इन गिद्धों से बहुत दुखी हैं। आप ठीक कह रहे हैं नागराज, पर आपने ये नहीं सोचा कि कुछ जातियां नागों से भी दुखी और परेशान हैं। अगर वो भी आपकी जाति को नष्ट करने का सोचेंगे, फिर आप क्या करेंगे? इसीलिए अब इन गिद्धराज को मुक्त कीजिए। जो आज्ञा जलदेव। सूर्यपुत्र, यदि हमारे मुख से कुछ अपशब्द निकल गया हो तो आप हमें क्षमा कर दीजिए। प्रणाम सूर्यपुत्र। हमारे वंश की रक्षा करके आपने हम पर बड़ा उपकार किया है। आज से ये गिद्ध जाति सदा आपकी ऋणी रहेगी। नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमने तो केवल सृष्टि के एक नियम का पालन किया है। शनिदेव, आपसे एक विनती है। आज से ये गिद्धराज हमेशा के लिए आपका वाहन बनना चाहता है। मेरी सेवा स्वीकार कीजिए देव, स्वीकार कीजिए। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। देव, यह हमारा सौभाग्य होगा, क्योंकि सृष्टि में सभी लोग हमें तिरस्कृत दृष्टि से देखते हैं। हम आपका वाहन बन सके तो हमारा तिरस्कृत जीवन समाप्त हो जाएगा। हम पर दया कीजिए देव, दया कीजिए। दया कीजिए देव। ठीक है गिद्धराज, ठीक है गिद्धराज। आज से ये सारी सृष्टि गिद्ध को शनि के वाहन के रूप में जाने। जो हमारा सम्मान करेगा उसे आपका भी सम्मान करना ही है। देव, आज से गिद्धों का जीवन सफल हो गया। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? हमें तुरंत सूर्यलोक ले चलिए। जो आज्ञा देव।
ही बताइए देव, हम क्या करें? जो विवशता पहले हमारे सामने थी, आज भी वही है। हम आज भी आपको नहीं देख पा रहे हैं। आप रुकिए देवी। कहिए सूर्यदेव, हमें कैसे याद किया? हे ब्रह्मदेव, आप इस सृष्टि के रचयिता हैं। आपने हमें एक असीम तेज प्रदान किया है ताकि हम इस सृष्टि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। परंतु आज इसके कारण हमारा परिवार बिखरने लगा है प्रभु। हे देव, मेरी आपसे नम्र विनती है कि हमारे तेज को थोड़ा कम कर दें। हम आपका तेज कम तो नहीं कर सकते। हाँ, इस तेज से कुछ लोगों का निर्माण अवश्य कर सकते हैं। देवी संज्ञा, आपने इतने वर्षों से जो तप किया है वो निष्फल नहीं जाएगा। उसके फलस्वरूप हम आपको वरदान देते हैं कि आपका तेज, रूप और रंग आपको वापस प्राप्त हो जाएगा। देवी, आप हमारी ओर देखिए। देव, आपने हमारा जीवन सफल कर दिया। हम आपका ये ऋण कैसे चुका पाएंगे? देवी, अब अपने परिवार को बचा लीजिए। मनो, मनो, बाहर निकलो, निकलो। अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ। आज शनि तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ेगा। माँ, 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 शनि, शनि,
तुम आ गए। महादेव ने हमारी सुन ली। शनि, तुम आ गए शनि। अब ये सूर्यलोक हमारा होगा। नहीं शनि, ऐसा मत कहो। अब हमें कोई लालसा नहीं है। आपको चाहे लालसा ना हो, परंतु जिन्होंने आपको बेघर करने का प्रयत्न किया है, उन्हें मुंह तोड़ जवाब तो देना ही होगा। वो तुम्हारा परिवार है शनि। हमारे जाने के बाद देवी संज्ञा ही तुम्हारी माता होगी शनि। हमसे अधिक प्रेम देगी वो तुम्हें। उनका हृदय बहुत विशाल है शनि। अपनी माता के पुत्रों के साथ बैर मत लो शनि। आपसे हम कितनी बार कह चुके हैं कि आप ही हमारी मां हैं। आप कहीं नहीं जाएंगे। वो यम और मनु, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मां। आप यहीं रुकिए, हम उन्हें सबक सिखा कर आएंगे। रुक जाओ शनि। सूर्यदेव, हमें सूर्यदेव का आह्वान करना होगा। वही संकट को टाल सकते हैं। इन तीनों को आमने सामने आने से वही रोक सकते हैं। सूर्यदेव, देव, देव, छाया, देवी संज्ञा, आप हाँ छाया, सूर्यदेव हमें वापस ले आए हैं। पर देवी, आपका तप और तपस्या पूरी नहीं हो पाई। परंतु ब्रह्मा जी ने सूर्यदेव का तेज कम कर दिया है और हमें भी हमारा रूप, रंग और तेज वापस लौटा दिया है। अब हम सूर्यदेव के तेज का सामना भी कर सकते हैं और उन्हें देख भी सकते हैं। इसका मतलब हमारा जाने का समय आ गया है। हम तुम्हारे बहुत बहुत आभारी हैं छाया कि तुमने हमारे परिवार की देखरेख बड़ी ही श्रद्धा के साथ की। हम अपना कर्तव्य ठीक तरह से नहीं निभा पाए देवी, इसीलिए आज भाई भाई आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। आपके पुत्र यम और मनु ने हमारे पुत्र शनि को चुनौती दी है और हमारे पुत्र शनि ने उन दोनों को मारने की सौगंध खाई है।
ये सब हमारे ही कारण हुआ है देवी। दोष तुम्हारा नहीं छाया, हमारा है। और अब इसे ठीक भी हम ही करेंगे। हमें नहीं लगता देवी कि अब कुछ ठीक हो पाएगा, क्योंकि हमारा पुत्र शनि हमसे अत्यधिक प्रेम करता है और उसके जीवन में सिवाय हमारे प्रेम के और कुछ भी नहीं। चिंता मत करो छाया, हम पर भरोसा रखो। हम शनि को उसकी मां की कमी कभी खलने नहीं देंगे। बात कमी की नहीं है देवी, बात स्वीकार करने की है। हमें नहीं लगता कि शनि आपको मां के रूप में स्वीकार करेगा भी या नहीं। जिस तरह से यम और मनु ने हमें मां के रूप में स्वीकार नहीं किया, उसी तरह से शनि भी कहीं आपको नहीं छाया। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम शनि को यह एहसास तक नहीं होने देंगे कि उसके सामने छाया नहीं, संज्ञा खड़ी है। ठीक है देवी, आज से हम ताप्ती और शनि को आपके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। अपना धर्म निभा के पुत्र को छाया त्याग चली, संज्ञा को शनि सौंप चली, शनि को त्याग चली, पुत्र को त्याग चली, छाया शनि को छोड़ चली। छाया का अस्तित्व नहीं, कुछ संज्ञा की परछाई है। ममता लुटाने संज्ञा की वह अपना धर्म निभाती है। शनि को त्याग चली, जल में लुप्त हुई, छाया जल में लुप्त हुई। जिस तरह तुम दोनों ने हमें पाताल गर्भ में भेजा था, आज हम तुम दोनों को उसी तरह भेज देंगे। शनि, शनि, यम, मनु, ये सब क्या हो रहा है शनि? इन्होंने हमारी मां का अपमान किया है। संज्ञा, मां, मां, देवी संज्ञा, इनके रंग रूप से तो ये देवी संज्ञा लग रही है, परंतु हमारी मां देवी छाया कहाँ है? सूर्यदेव, सूर्यदेव, हमारी मां देवी छाया कहाँ है? शनि, हम ही तुम्हारी माँ हैं।
आप हमारी मां नहीं हैं। आप यम और मनु की मां देवी संज्ञा हैं। हमारी मां देवी छाया कहां है? तुम्हारी माँ हमारा ही आधा स्वरूप है शनि, और अब वो हम में ही लीन हो चुकी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारी मां हमें छोड़कर नहीं जा सकती। वो कहीं नहीं गई है शनि, हम में ही है वो। यदि हमें अपनी माँ की नजर से देखोगे तो हम में ही अपनी माँ को पाओगे तुम। आपने हमारी मां को हमसे छीन लिया, हमें अनाथ कर दिया। पिताश्री तो कभी हमारे थे ही नहीं। आज हमारी मां को भी हमसे अलग कर दिया गया। सूर्यदेव, हमें हमारी मां लौटा दीजिए, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। सूर्यदेव, हमें हमारी मां लौटा दीजिए, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। नहीं शनि, हम ही तुम्हारी माँ हैं। हम पर विश्वास करो। हम कुछ नहीं जानते। यदि हमें हमारी मां नहीं मिली तो हम संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश कर देंगे। शांत हो जा शनि, हमारी बात सुनो। अब सुनने और सुनाने के लिए कुछ नहीं रहा सूर्यदेव। या तो हमारी मां को लौटाइए, अन्यथा हम इस पूरे ब्रह्मांड को ही समाप्त कर देंगे। अब इस ब्रह्मांड को बचाना आपके हाथ में है सूर्यदेव।